बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में उसके मतलब डिस्कशन होगी। बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में फरमाइश भी की है और बार बार कहा है। इस वजह से ये एक ख़ास मौजू है जिसको चुना गया है और ये ख़ास मौजू स्पेशली बच्चों के लिए और साथ ही बड़ों के लिए भी है। टॉपिक है हमारा तरबियत का अमल। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। तरबियत, क्योंकि जब तक माशरे में बड़ों की तरबियत नहीं होगी तो बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे हो सकती है। इस वजह से हमें अपनी और अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, आज उसके बारे में जो गुफ्तगू होगी। जैसा कि आपको पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अपने बच्चों को कुछ अच्छा देना है तो उन्हें अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम दो। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम दे दी तो आपको कोई भी जायदाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद कर बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बड़े बड़े कारोबार उनको खोल कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम है ये हमें हमारे दिमाग की वस को खोल देती है कि हम अपने कारोबार भी खुद बूस्ट कर सकते हैं, उनको स्टैंड अप कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। अब बात है कि जो हमारे पास ये तरबियत होती कैसे है, ये अमल में आएगी कैसे। जैसा कि आपको पता है कि तरबियत के लिए नसीहतों से अकेला काम नहीं चलता है। जो हमारे माशरे में हर जो तबके में देख ले, सिर्फ नसीहत नसीहत और नसीहत जारी है। तनकीद, दूसरा पहलू तनकीद का है। लेकिन आज मैं खुदारा आपसे ये बात करूँगा कि नसीहतों को छोड़ दे, अमल की तरफ आए। और आज एक अमल होगा और अमल और साथ वक़्त के, जब तक आप किसी भी चीज़ को वक़्त नहीं देते उस वक़्त तक कोई भी चीज़ अमली जामा नहीं पहना सकते। इस वजह से अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको तरबियत देना चाहते हैं, तो फिर आपको वक़्त देना पड़ेगा। अगर आपने वक़्त दे दिया तो फिर समझ लीजिएगा आप अपनी नस्ल के अंदर जो चाहते हैं पैदा करना वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा है एक डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर क्यों बनता है, एक इंजीनियर का बच्चा ही इंजीनियर या कोई अच्छी पोस्ट की तरफ कैसे चला जाता है, एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर चाहे वो आर्मी का है चाहे वो पुलिस का है, वो उसी के अंदर कैसे चला जाता है, क्योंकि उनको उस लिहाज से ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी तरबियत की जाती है, उनको वो प्रॉपर ट्रैक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत अहम बुक है ये कीमियाए सादत। अगर आप लोग चाहते हैं अच्छी तरबियत करनी अपनी और अपने बच्चों की, इस बुक का मुतालिया लाजमी कीजिएगा। और ये इमाम गज़ाली की बुक है और ये आपको और आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा देगी। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें अल्लाह से मिलाएगी और अपनी दुनियावी और जिस तरह कहा जाता है कि अपनी आखिरत को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं या आप लोग अपनी दुनिया को अच्छा करते करते अपनी आखिरत को कहीं ख़राब ना कर लीजिएगा। इसलिए अपनी दुनिया भी अच्छी रखो और आखिरत भी, और वो सब चीज़ें आपको तरबियत में मिलेंगी। इस वजह से
अगर आप तरबियत करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने बच्चों को वक़्त देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वक़्त देंगे उतने ज़्यादा तरबियत याफ्ता आपके बच्चे होंगे। ये आजकल बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का। इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मिल रहा है। मुझे जो वक़्त मिला है मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ की जो रूटीन्स है अपने बच्चों को मैं किस तरह और क्या चीज़ें मैं वो दे रहा हूँ, ताकि मैं चाहूँगा कि अगर हमारे पास इतना वक़्त इस दौर के अंदर अगर अल्लाह ताला ने ये इसको नेमत हम इसको अगर जाने और ये सारी चीज़ें अगर हम मिल रही हैं तो आप लोग भी उस पर अमल पैरा होकर अपने बच्चों को वक़्त देकर उनको भी अच्छी पोजीशन पर और अच्छी जो चीज़ आप लोग अपने जहन में बनाई हुई है उस जगह पर लेके जा सकते हैं। तो अब आप लोगों को ज़रूरत है, जिस तरह आपको पता अगर एक पौधे को अगर वक़्त दिया जाए तो पौधा उतना ज़्यादा निखरना शुरू हो जाता है, उसके अंदर खूबसूरती जिस तरह उसकी काट छांट हम करना शुरू कर लेते हैं, इसी तरह बच्चों पर जब हम वक़्त देना शुरू कर लेते हैं तो उनकी जो छोटी छोटी मिस्टेक है हम उनको साथ साथ बताते रहते हैं, उनकी गलतियों को साथ साथ बताते रहते हैं कि ये काम नहीं करना है। जिस वजह से आप लोग अपने बच्चों को सिर्फ़ दुनियावी तालीम नहीं बल्कि आप लोग ये दुनियावी तालीम का कुछ वक़्त इसका मुकर्रर करें और कुछ कुरान पाक की तालीम का आप लोग वक़्त मुकर्रर कर लें। अब ये देखें, जिस तरह आज का रमज़ान शरीफ बच रहा है, आपके पास जिस तरह का भी स्केड्यूल है आप लोग उसको बना सकते हैं। अपना टाइम टेबल बनाएं। आज का स्कूलों में भी छुट्टियां हैं, अकेडमी में भी छुट्टियां हैं और इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग अपने बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। आप लोग अपने वालिदैन के साथ वक़्त गुजार सकते हैं। आप लोग उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और जब आप लोग अपने बच्चों के अपने पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम को समझेंगे फिर आप उनको हल करने के लिए कोशिशें होंगे। तो आप लोग अपने बच्चों की स्टडी के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको वक़्त देना शुरू कर लें। आप देखिए दुनियावी तालीम अगर आप लोग 2 घंटे रोज़ के 2 से अगर 3 घंटे भी अपने बच्चों को देते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपके बच्चे कितने स्किलफुल हो सकते हैं। जो वो महसूस करते होंगे कि हम स्टडी में वीक है, हैंड राइटिंग में पुअर है, अगर आप लोग ये 2 से 3 घंटे मैनेज कर लेते हैं कि उसकी मदर बच्चों की मदर है वो कुछ वक़्त दे दे, कुछ वक़्त फादर दे दे और दोनों मिलकर जब वक़्त देंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे किस तरह वो ब्राइट जो है वो बच्चे जो ज़हीन बच्चों में उनका शुमार होगा। दूसरा कुरान पाक की तालीम है। आप लोग ये इसको 15 मिनट से आप लोग 15 मिनट से जो 30 मिनट अगर आप लोग इन्हें देते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा वक़्त है। अगर आप लोग जो ज़्यादा वक़्त नहीं देना चाहते बल्कि जितना ज़्यादा वक़्त देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जब कुरान पाक पढ़ लेता है फिर उसको छोटी छोटी सूरतें आप लोग हिफ़्ज़ करवाना शुरू कर लें। जिस तरह क्योंकि मैंने इस तरह सिलसिला स्टार्ट किया है इस वजह से मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं अपने बच्चों को खुद दुनियावी तालीम भी दे रहा हूँ, साथ दीनी तालीम जो कुरान पाक है उसको भी साथ मैंने जो 30वां पारा है उसको मैंने हिफ़्ज़ करवाना शुरू कर दिया है। तो ये छोटे छोटे अमल हैं जिसके ज़रिए से हम अपने बच्चों को जिस पोजीशन पर चाहते हैं वहाँ पर लेके जा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तरबियत वक़्त देने के बगैर नहीं आती है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने सहाबा को तरबियत ही देते थे। वहाँ पर सारा दिन जो सहाबा बैठते थे वो तरबियत ही लेकर जाते थे। इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा सा और इजाफा करूँगा कि हमें जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है वो अखलाकियात की है। अखलाकियात की ज़रूरत है। आप लोग अपने बच्चों को उठना, बैठना, बात करना और उनका लहजा, उनका अगर सख्त लहजा है, तेज़ लहजा है, उस लहजे पर कंट्रोल करके उसमें नरमी लेके आएँ। अखलाक अपने बच्चों का बेहतरीन करें ताकि ये आजकल बड़े इंपॉर्टेंट है। इतना वक़्त है आप लोग कुछ भी जो लोग कहते थे जी हमारे पास तो वक़्त नहीं होता है, हम तो जॉब में बड़े बिजी हैं, हम तो काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं। अब तो आपको पता है कारोबार भी 9 से लेकर 5 बजे तक उसके बाद वक़्त मिल रहा है। तो अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को ये अखलाकियात सिखा सकते हैं। अब अखलाकियात के अंदर देखें, उनसे पूछें बेटा आपने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने कुरान पाक पढ़ा कि नहीं पढ़ा। फिर आप लोग
देखें उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की है, उसको आप बताएं कि आप लोग ऐसी बातें नहीं करें। उनका लहजा देखो, कहीं वो ज़्यादा सख्त तो नहीं है, कोई उसको बुरा महसूस तो नहीं करता। फिर देखो क्या वो बच्चे झूठ तो नहीं बोलते हैं। फिर आप लोग उनको बताएं कि ये क्या वो उनके अंदर कोई ऐसी आदत तो नहीं है जो दूसरे बुरी महसूस करते हैं। उनके अंदर क्या ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं जो हर वक्त वो खेल कूद में बिजी रहते हैं, जिस तरह कार्टून देखना, गेम्स खेलना, जो हर वक्त खेल कूद में मगर रहना। तो उनको बताएं कि खेल कूद में जो ज़्यादा वक्त लगाएंगे वो कभी भी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। ये आपको पता भी है, कायद ने कहा था कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये एजुकेशन जो है ये मौत और ज़िंदगी का मसला है। दूसरी अक़वाम से हम पीछे रह जाएंगे अगर हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देंगे या अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छी एजुकेशन दे, और ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं सिर्फ वक्त देने से। जितना ज़्यादा आप वक्त देंगे आप लोग अपने बच्चों को उतनी अच्छी पोजीशन में ऊपर लेके आएंगे। तमाम छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग देखें कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज करनी पड़ेगी, हमें कौन सी चीज़ें हैं जो अप्रिशिएट करनी पड़ेंगी, हमें कौन सी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी, हमें कौन से गेम है जो अपने बच्चों को खिलाने पड़ेंगे, हमें कौन सी बुक्स है जो अपने बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें, वो कौन से दोस्त हैं जिनके साथ हमें मिलाना पड़ेगा। मैं एक और चीज़ इसमें इजाफा करता जाऊँ तरबियत के लिहाज से, जैसा कि आपको पता है बरसगीर में ये स्टार्ट में जो बादशाही दौर रहा है, और इस बादशाही दौर के अंदर अगर आप लोग हिस्ट्री, बादशाहों की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी कि जो बादशाह थे, जो अपनी औलाद, जो उनके वो जानशीन होते थे, बाद में उन्होंने बादशाह बनना था, वो क्या करते थे, वो अपने बच्चों के एक ऐसे उस्ताद के पास छोड़ के आते थे जो उसको तमाम ट्रेनिंग दे, यानी कि तरबियत के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, इवन के वो जो उनका बेटा, जो उनका जानशीन सल्तनत का था, वो अपनी मर्जी से कोई दोस्त भी सिलेक्ट नहीं कर सकता था, यानी कि दोस्त भी उन्हीं की मर्ज़ी से होते थे, इन्वायरमेंट भी जो ना वो पेरेंट की मर्ज़ी से होता था, टीचर भी पेरेंट की मर्ज़ी से होते थे, और जो उस्ताद उनको सिखाना चाहता था या देना चाहता था वो उस उस्ताद के पास मुकर्ररा वक़्त के लिए छोड़ के आते थे कि हम अपने बच्चों को ये तमाम सलाहियतें जो हैं इसके अंदर जो देखना चाहते हैं, तो आप उस्ताद मोहतरम हैं और आप ही इसको आगे लेके आएंगे। इसलिए आप लोग, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है, ये जो पढ़ाई है, तालीम है, हमें इसकी कदर, इसकी अहमियत का पता नहीं है, और इसकी अहमियत और कदर ना होने की वजह से पाकिस्तान जो है या इसकी कम्युनिटी या इसके लोग इसीलिए पीछे हैं। जिस दिन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर में जो कैदियों को, जो कुफ़ार थे, उनको कहा था आप लोग 10 मुसलमानों के बच्चों को टीच करो और आप लोगों को आज़ाद कर दिया जाए। देखिए कितनी बड़ी बात, अगर आप लोग देखेंगे तो एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट। इसलिए खुदारा इसकी अहमियत को समझे। अगर आपने इसकी अहमियत को समझ लिया, फिर आप लोग इस पे वक्त लगाएंगे, फिर आप लोग इस पे पैसे खर्च करेंगे, फिर आप लोग अच्छी अच्छी बुक्स जो ना वो खरीद कर अच्छी अच्छी लाइब्रेरियों के साथ आप लोग और आपके बच्चे मुंसलिक होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी कावश जो तरबियत का अमल है बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम चीज़ें उस पर अमल पैरा रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।